जब आगे ही बढ़ना है, लक्ष्य को पाना ही है, धन प्राप्त करना ही है, स्वास्थ्य प्राप्त करना ही है, जीवन को सरवाइव करने के लिए, जीवन की सुरक्षा के लिए, मान सम्मान के लिए अमीर बनना ही है, सफल होना ही है, तो आगे तो बढ़ना ही है। ऐसा तो है नहीं कि पीछे हट जाना है, बैक टू पवेलियन हो जाना है। ऐसा तो नहीं है कि जिंदगी को समाप्त कर देना है। कष्ट दिख रहा है, दर्द दिख रहा है, उलझने हैं और इन्हें ही हम समस्याएं कहते हैं। जब जीवन को पूरा भरपूर जीना ही है और जीवन चाहे किसी चक्र का परिणाम है या ईश्वर ने भेजा है इस संसार में कि जाओ संसार में जीवन जियो और फिर मर के चले आओ, यानी कि तुम पर मेरा ही वश रहेगा। तुम पर न तुम्हारे पैदा होने पर वश है और ना ही तुम्हें मरने पर वश है। तो रही बात जिंदगी को जीना, तो जीने पर किसका वश है? जीने में तुम अपने आप खुद जिंदगी को मार नहीं सकते, समाप्त नहीं कर सकते। और इस दुनिया में नाम भी कमाना है, मान सम्मान भी प्राप्त करना है, सच्चाई ईमानदारी पर चलना है। ये नियम है कि जो हम सोचेंगे या जैसी भावना रखेंगे वैसा ही हमें प्राप्त होगा। तो आकर्षण का सिद्धांत भी यही है। और हम जो सोच रहे हैं या कर रहे हैं या बोल रहे हैं या फील कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं और वैसा ही हमारी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाता है। इतने ढेर सारे नियमों, सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। और फिर ये भी एक सच्चाई मालूम होती है सभी को कि एक दिन ये शरीर खत्म हो जाएगा, फिर आत्मा निकलेगी, दूसरा जन्म लेगी और फिर बचपन से बड़े होने तक उसको इन्हीं प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। माँ के गर्भ में 9 महीने वहाँ नर्क भोगना पड़ेगा, दर्द सहना पड़ेगा, वहाँ भी दर्द सहना पड़ेगा, जन्म के बाद भी दर्द सहना पड़ेगा। मतलब गौतम बुद्धा जैसे महान भगवान इंसान ने बोल ही दिया कि जीवन में सिर्फ दुख है, सुख अगर है तो वो हमारी सोच में है, हमारी भावनाओं में है, हमारे विचारों में है, हमारी फीलिंग्स में है। अगर हम फीलिंग्स में सोच को पॉजिटिव रखते हैं, अमीरी की रखते हैं, सफलता की रखते हैं, अनुशासन में रहते हैं, तो हमें वही खुशी प्राप्त होगी, वही सुख प्राप्त होगा। अन्यथा बाकी अगर हम वैसा नहीं सोच रहे हैं, वैसा नहीं कर रहे हैं, तो दुख प्राप्त होगा, जिसमें एक धन रूपी एक ऐसी शक्ति है कि उस धन को पाने के लिए मनुष्य मेहनत कर, चाहे जो भी करता है, मेहनत करता है, तो वो पाता है, प्राप्त करता है, तो उसमें वो खुश होता है। अपने परिवार के सदस्यों को देखता है, उनको देखकर खुश होता है, कपड़े नए पहनता है तो खुश होता है। इसमें वो धन कमाता है और खर्च करता है और फिर पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर जीरो हो जाता है और फिर कर्ज में भी आता है। कर्ज तो हमेशा से चली आ रही एक परंपरा है, यानी कि धन तो हमेशा से ही मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग रहा है। उसके बिना धन, उसके बिना जीवन, धन के बिना जीवन तो है ही नहीं। इसलिए मनुष्य धनवादी हो गया है या
भोग विलास में रहता है या धन बढ़ाने में लगा रहता है, और उसी में वो खुशियां खोजता है। असल में गाड़ी खरीद के खुश होता है, घर मकान बनाकर खुश होता है, उसमें रहकर खुश होता है, नाम नेता मंत्री IAS PCS बनकर खुश होता है, नाम प्राप्त करके खुश होता है। इन सारी चीज़ों को उसको अचीव करना है। अचीव करने में हजारों तरीके से मेहनत तो करनी ही पड़ती है। बस ये है कि उसको हर पल ये भी याद रखना होता है कि ईश्वर हैं और ईश्वर देख रहे हैं। हमें अच्छा करना है, हमें बुरा करना नहीं है, हमें गलत करना नहीं है, हमें सही करना है तो अच्छा होगा, सही होगा। बुरा करेंगे तो बुरा होगा, गलत होगा। इसी में हम अहंकारों विकारों में फंसकर दुनिया भर के चक्रव्यूह में आकर दिखावा करते हैं। इन चक्रव्यूह में इंसान बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है। आखिर ये सब क्यों, किस लिए? सोच के देखिए, क्यों, आखिर में क्यों ये सब क्यों करना है? और उसमें फंसने के बाद से वो मजबूरी हो जाती है कि वो करना है, लेकिन वो फंस ही क्यों जाता है? वहां जाने के बाद उसको पता चलता है कि अब मैं फंस गया। रास्ते में जाते जाते ट्रैफिक आ गई, तो उसको पता चलता है कि ये तो ट्रैफिक है और मैं इस ट्रैफिक में 1 घंटे तक फंसा रहूंगा, और फिक्स भी नहीं है कि 1 घंटा या 2 घंटा या आधा घंटा। किसी भी जरूरी काम से जाना है, इमरजेंसी में जाना है, हॉस्पिटल जाना है, प्लेन पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है, या इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेना है, किसी को रिसीव करना है, किसी से डील करना है, मीटिंग करना है, ये सब रुक जाता है, नहीं हो पाता है उस ट्रैफिक की वजह से। तो उसमें या तो आप अपने कर्मों को दोष दीजिए, या तो आप नियति मानिए कि इसमें भगवान की मर्जी है और भगवान जैसा चाहेंगे वैसा होगा, या फिर ये सोचते हैं कि ये आपके भाग्य में नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा आप सोचते हैं कि ये सब जो हुआ, जिसमें आपका बड़ा नुकसान भी हुआ, तब भी आप कहते हैं कि ये मेरे किसी बुरे कर्म का फल होगा, या मेरी किस्मत में नहीं था, या भगवान की मर्जी। और बहुत बड़ा फायदा हो गया तो कहते हैं कि हाँ, मेरी किस्मत अच्छी थी, भगवान की कृपा थी कि मैंने सोचा भी नहीं था और ये मुझे मिल गया। भाई आपको नौकरी मिल गई, भोजन इससे मिलेगा, रोटी मिलेगी। आपका बिजनेस चल पड़ा, आपको गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, घर मिलेगा। आपको और क्या मिल गया भाई? जो कुछ भी चीजें मिल जाती हैं आपको, उसके मिलने के बाद आपकी जिंदगी में होता क्या है? क्या होता है उससे? कौन सी ऐसी घटना घटित हो जाती है जिस घटना में आप खुद को सोचते हैं कि ये जिंदगी मेरी अच्छी हो गई? इन सब चीजों के होने का क्या मतलब है भाई? कभी आप सोचते हैं? पैसा कमाते हैं, बचाते हैं, या खर्च करते हैं, या जीरो करते हैं, या कर्जा करते हैं, इन सारी चीजों से क्या मिलता है? क्या होता है? कभी कोई 10 वर्ष की उम्र में खत्म हो जाता है, कोई 50 वर्ष की उम्र में खत्म हो जाता है, कोई 100 वर्ष की उम्र में खत्म हो जाता है, कोई 1000 वर्ष की उम्र में खत्म हो जाता है। कोई रावण बन जाता है, कोई राम बन जाता है, कोई कृष्णा बन जाता है, कोई सचिन बन जाता है, कोई अमिताभ बच्चन बन जाता है। किसी को फिल्मी दुनिया बहुत अच्छी लगती है, किसी को फिल्मी दुनिया बहुत ही षड्यंत्रकारी घटिया लगती है। किसी को रियल एस्टेट बहुत अच्छा लगता है, किसी को रियल एस्टेट बहुत ही घटिया लगता है। किसी को
बिजनेस खराब लगता है, किसी को जॉब खराब लगता है, किसी को हिंदू अच्छा लगता है, किसी को मुस्लिम अच्छा लगता है, किसी को सिख अच्छा लगता है, किसी को ईसाई अच्छा लगता है, किसी को धोती कुर्ता अच्छा लगता है, किसी को कोट पैंट अच्छा लगता है, किसी को काला अच्छा लगता है, किसी को गोरा अच्छा लगता है। वही फूलों की माला में नीचे जो लटका हुआ एक्स्ट्रा होता है वो सुमेरु पर्वत माना जाता है किसी धर्म में, किसी जाति में, किसी समूह में, और वही किसी को नीचे लटका के पहनाया जाता है गले में, तो वो नीचे की तरफ होता है, किसी को ऊपर की तरफ होता है। क्यों? एक ही चीज को हर आदमी या तमाम लोग अलग अलग मान्यता के आधार पर इस्तेमाल करते हैं। ये नियम, ये परंपरा, ये सिद्धांत, ये विचार कहाँ से आते हैं? क्यों आते हैं? कैसे आते हैं? किस लिए आते हैं? जो चीज एक धर्म में, एक समूह में, एक स्थान पर बहुत बुरी मानी जाती है, वही चीज दूसरी जगह बहुत शुभ मानी जाती है। ये सब कुछ कितना अद्भुत है। इसमें भगवान कहाँ है? कोई भगवान नहीं मानता है, कोई भगवान मानता है। कोई रिश्तों को नहीं मानता है, कोई रिश्तों को मानता है। भाई, आप की जिंदगी में ये सब क्या हो रहा है? कभी सोच रहे हैं आप? या बस यूं ही भागते जा रहे हैं? हिंदू परिवार में जन्म लिया है तो हिंदू धर्म के हिसाब से तमाम मान्यताएं, पूजा पाठ, मंदिर और ये सब कर रहे हैं, तो उसमें आप तरक्की भी कर रहे हैं, तरक्की नहीं भी कर रहे हैं। आप कहते हैं कि तरक्की नहीं हो रही है, ब्लॉकेज है, तो इसका मतलब ये है कि आप के कर्मा ऐसे हैं इसलिए ब्लॉकेज है। कोई कहता है कि कर्मा क्या है? आपकी मेहनत से आपकी तकदीर बदल जाती है। तो फिर मेहनत रिक्शे वाला भी करता है, और मेहनत एक एंटरप्रेन्योर भी करता है। ये चक्रव्यूह है भाई, जरा सोचिए कितना भयंकर चक्रव्यूह है। फिर यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड हो जाना चाहिए, तो जब हम हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड होते हैं या जो भी अचीवमेंट्स होती हैं, उन सारे अचीवमेंट्स में जो हम एहसानमंद होते हैं, वो सारे एहसानमंद की जो घटनाएं हैं, जो अचीवमेंट है, उपलब्धियां हैं, उन सारी चीज़ों के लिए अगर हम एहसानमंद हो रहे हैं, तो वो एहसानमंद होना कितनी बड़ी बात है, कितनी समाधान की बात है, सफलता की बात है। तो चलिए, इन सारी चीज़ों के बीच में जो भी ये चक्रव्यूह है, उनको हम थोड़ी देर के लिए किनारे करते हैं, उन पर ध्यान नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनके सवालों, इन सवालों के जवाब तो ज्ञानियों से ज्ञानी जितने भी हैं उनके पास भी नहीं है। ध्यान रखिए, ज्ञानियों के भी ज्ञानी अगर इस संसार में आज से पहले हुए हैं या हैं आज भी, तो उनके पास भी नहीं है। और लास्ट में वो क्या बोलेंगे कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी है। अगर सब कुछ ईश्वर की मर्जी है, तो क्या ईश्वर हिंदू बनाया? क्या ईश्वर मुस्लिम बनाया? क्या ईश्वर ईसाई बनाया? क्या ईश्वर सिख बनाया? क्या ईश्वर जैन बनाया, पारसी बनाया? और हजारों धर्म, जाति, समूह, बोली, भाषा, कल्चर पूरे विश्व में है, और ये बदलते रहते हैं। ये भी समझिए, ध्यान रखिएगा। ये भी नहीं है कि एक बार जो बना वो हमेशा रहेगा। ये भी नहीं है कि एक बार जो बना वो हमेशा रहेगा। इसमें भी परिवर्तन होता रहता है। ईश्वर परिवर्तित करते हैं क्या? ईश्वर में ध्यान लगाइए, खुद में ध्यान लगाइए, ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। या ईश्वर में ध्यान लगाइए, खुद को प्राप्त कर लेंगे।
या खुद में झांकिए, खुद को ऊंचा बनाइए, खुद को बड़ा बनाइए, सब कुछ पालेंगे। इन सारी चीज़ों के बीच में सब कुछ पालेंगे का मतलब है कि गाड़ी, बंगला, नौकर, चाकर, धन दौलत, बैलेंस सब कुछ पालेंगे ना। लेकिन 90% लोग क्यों चिड़फाड़ कर रहे हैं? कर्ज में दबे हैं। गाड़ी है तो उसकी EMI भर रहे हैं, भरते ही जा रहे हैं, उसके ऊपर फिर लोन हो रहा है। घर है तो वो EMI भर रहे हैं, कर्ज में है। मतलब आपको कर्ज में रहना है, हर चीज कर्ज से प्राप्त हो रहा है। और लोग बदहवास होकर सड़कों पे भाग रहे हैं, गाड़ियां भगा रहे हैं, पैदल भाग रहे हैं, साइकिल से भाग रहे हैं, मोटरसाइकिल से भाग रहे हैं, कार से भाग रहे हैं, रिक्शा, रिक्शा, ऑटो से भाग रहे हैं। आसमान में हजारों लाखों एरोप्लेन्स उड़ रहे हैं, फ्लाइट्स उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं, जेट उड़ रहे हैं। जमीन के नीचे पानी के अंदर ट्रेनें चल रही हैं, पानी के अंदर होटल्स बने हुए हैं, पानी के अंदर पूरा इंटरनेट डाटा फैला हुआ है। जमीन के अंदर सीवर लाइन की जाल बिछी हुई है, ट्रेनों की भी जाल बिछी हुई है, जमीन के ऊपर ट्रेनों की जाल बिछी है, सड़कों की जाल बिछी है जिसपे गाड़ियां चल रही हैं। आसमान में हवाई जहाज़ों की जाल बिछी हुई है। दिमाग में जाल बिछा हुआ है, मनुष्य के दिमाग में और मनुष्य के जीवन में जाल बिछा हुआ है। इस जाल से कोई कैसे निकल जाएगा? तब संत, ऋषि, मुनि, महात्मा, ज्ञानी और दूसरे तमाम ऐसे बरसाती मेढक वाले ज्ञानी निकल के आ रहे हैं। कहाँ से वो ज्ञान दे रहे हैं? गूगल से उठाकर, ChatGPT से उठाकर, AI से उठाकर ज्ञान बांट रहे हैं। वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे जाल बिछा हुआ है, चैनल्स बने हुए हैं, जिनको कुछ नहीं आता वो भी ज्ञान बांट रहे हैं। ये सब क्यों? पैसों का जाल हर जगह पे है, दिखावे का जाल हर जगह पे है। चारों तरफ हर तरह के जाल बिछे हुए हैं। आकाश की तरफ आंख उठा के देखो तो वहां पे प्रदूषण की जाल बिछी हुई है, और चांद तारों की जाल बिछी हुई है। ना जाने क्या क्या जाल, हर जगह जाल। दिमाग में पूरा जाल ही जाल है। और फिर लॉ ऑफ कर्मा का जाल, इतने नियम सिद्धांतों का जाल। इन तमाम हजारों अनलिमिटेड जालों के बीच में आप बैठे हुए हैं और आप सोचते हैं कि सफल हो रहे हैं, सफल हो जाएंगे, बड़े बन रहे हैं, बड़े हो जाएंगे, अमीर बन रहे हैं, अमीर हो जाएंगे, महान बन रहे हैं, महान हो जाएंगे। और इसमें इतनी भयंकर नेगेटिविटी का जाल बिछा हुआ है कि वो नेगेटिविटी कि आपको चारों तरफ से घेरे हुए है। इसमें से पॉजिटिविटी कैसे निकालेंगे आप? मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आप पूरी वीडियो में बने रह गए। 1 घंटे की वीडियो हम इसलिए बनाते हैं या हमसे बन जाता है कि उतना कुछ सरस्वती माँ की कृपा, ईश्वर की कृपा से रिसीव होता है यूनिवर्स से मुझे, वो सब मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ कि आप लोगों को मिल जाए, दुनिया को मिल जाए। दुनिया देखे, जाने, सुने, समझे और अपनी ज़िंदगी में इन सारी चीज़ों को उतारे, संवारे, खुद को और दूसरों को। अब अगर हम बात करें कि सब कुछ ईश्वर के द्वारा हो रहा है, तो मैं भी यही मानता हूँ कि हाँ, ईश्वर ही ये करा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए आगे मैं बताता हूँ कि कैसे इन तमाम हजारों मल्टीपल जालों से बाहर निकला जा सकता है। और अगर नहीं निकल सकते तो बिना निकले ही, इन जालों से बिना निकले ही कैसे इनके प्रति ग्रैटिट्यूड करके हम सफल हो सकते हैं, कैसे अपनी उपलब्धियों को गिनकर अमीर बन सकते हैं, कैसे समाधान पा सकते हैं।
आइए चलते हैं और पूरी वीडियो आपको देखना ही देखना चाहिए, हर हाल में सुनना चाहिए। अपनी हर तरह की उपलब्धियों को याद करिए। अब आपको वो ब्रह्मास्त्र मिलने वाला है जिसको यदि आपने अपने जीवन में, अपने शब्दों में, अपने विचारों में चैनलाइज कर लिया, यकीन मानिए आप अभी से, इसी वक्त से हर वो चीज अपनी तरफ आकर्षित करने लग जाएंगे जिस चीज की मनुष्य को एक तो जरूरत होती है और एक तो सेटिस्फैक्शन मिलती है और प्रोटेक्शन मिलती है, वो है धन। आपका शरीर तो स्वस्थ होगा ही होगा, ये भी समझिए। अगर आप बीमार भी हैं मान लीजिए, और आपकी उम्र भी काफी निकल चुकी है, अब आप सोचते हैं कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, तो उन अवस्थाओं में भी, जो जीवन के इस पड़ाव में आप चल रहे हैं, तो इस पड़ाव में, इन अवस्थाओं में भी आप इस ब्रह्मास्त्र से पॉजिटिविटी प्राप्त कर पाएंगे। ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है। बचपन से होश संभालने के साथ में आप जब बड़े हो रहे थे तो अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजों को याद करिए, खुशी देने वाली घटनाओं को याद करिए जिनसे आपको खुशी मिली है। उन रिश्तेदारों को याद करिए जिन रिश्तेदारों के द्वारा आपको कुछ गिफ्ट मिला, प्यार मिला, सम्मान मिला, खाना मिला, और उनके घर जाकर या उनका आपके घर आकर सुख खुशी मिली, उनको याद करिए। अपने मस्तिष्क से इन सारे सुख के पलों को इंसान भुला देता है, निकाल देता है, और दुख के पलों को गिन लेता है। क्योंकि ध्यान रखिए, जिस वस्तु से आपको सुख मिलता है उसी वस्तु से आपको दुख भी मिलेगा, पक्का, कोई रोक नहीं सकता इस संसार में। ये चाहे आप ईश्वर का नियम कहिए या प्रकृति का नियम कहिए, ब्रह्मांड का नियम कहिए, या कुछ भी कहिए, कुछ भी, जिस धूप से जाड़े के दिनों में आपको सुख मिलता है उसी धूप से गर्मी के दिनों में दुख मिलता है। जिस बरसात से आपको सुख मिलता है, चिलचिलाती गर्मी के बाद जो बरसात होती है तो सुख मिलता है, शीतलता मिलती है, लेकिन बार बार लगातार बरसात होती रहती है तो आपको दुख मिलता है, क्योंकि कीचड़ हो जाता है, क्योंकि फसलें नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि भूकंप, मिट्टी दब जाती है, कहीं पेड़ पौधे गिर जाते हैं, फसल नष्ट हो जाते हैं, दुख होता है। जिस आग से आपको सुख मिलता है खाना पकाने में, अन्य सारी चीजों में, उसी आग के लग जाने पे घर में नष्ट हो जाता है, दुख हो जाता है। जिस प्यार से, ध्यान रखिए, लव, प्यार से आपको सुख मिलता है, अगर आप उसी लव प्यार को पकड़ के रखते हैं और धन कमाने के लिए दूर नहीं भेजते हैं या जाते हैं, तो क्या होता है? दुख होता है। जिस घर से आपको सुख मिलता है वो घर एक दिन जब टूटता है या सीलन लगती है या पुराना हो जाता है, जर्जर हो जाता है, तो उसी घर से दुख मिलता है। जिस शरीर से आपको सुख मिलता है उसी शरीर से एक दिन जब वो शरीर बीमार होने लग जाता है, बूढ़ा होने लग जाता है, जर्जर होने लग जाता है, तो आपको दुख होता है। फिर आप उसी से मुक्ति चाहते हैं। आप जरा सोचिए कि जिस रिश्तेदार से आपको सुख मिला तो उससे आपको दुख भी तो मिलेगा किसी न किसी रूप में, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ करके ऐसी घटना होगी। तो आप उसके सुख के पलों को याद नहीं करेंगे, उस घर के सुख को याद नहीं करेंगे, उस शरीर के सुख को याद नहीं करेंगे,
जो सिर्फ दुख दुख हो रहा है पलटकर, वो आप याद रखेंगे। उस रिश्तेदार से जो आपको शुरू में मिलने पर बहुत सुख हुआ, रिश्ता जुड़ने पर बहुत सुख हुआ, बाद में किसी बात की वजह से, किसी कन्फ्यूजन की वजह से, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, किसी दुविधा की वजह से, नासमझी की वजह से आपको ये लगता है कि आपका वो रिश्तेदार आपसे चीट कर रहा है, झूठ बोल रहा है। अब आप उससे दुखी हो जाते हैं, नफरत करते हैं, वो सुख याद नहीं करते हैं। आपको बचपन से बड़े होने तक, आज तक कि हर घटना में आपको सिर्फ और सिर्फ सुख और खुशी के पल को याद करना है। बल्कि अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, रिकॉर्ड कर सकते हैं तो रिकॉर्ड करिए और बार बार उसको सुनिए। ठीक, हर दिन, मतलब आपको हर दिन वो याद करना है, हर दिन उसको पढ़ना है, हर दिन बोलना है, हर दिन सुनना है। अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो सुनना है, लिखते हैं तो पढ़ना है, और अगर सिर्फ बोलते हैं, बोल बोल कर याद करके सोचते हैं, तो आपको सिर्फ बोलना है। ये होता है ग्रेटिट्यूड, ये होता है उपलब्धि, अचीवमेंट। यानी कि जो आपने अचीवमेंट किए हैं अब तक, जो प्राप्त किए हैं आपने अपनी मेहनत से या बिना मेहनत से। आपके बचपन में किसी रिश्तेदार ने आपको, जब आपके यहाँ आने के बाद वो जाना शुरू करता है, तो आने से पहले भी कुछ लेकर आता है, ध्यान रखिएगा। फल लेकर आता है, मिठाई लेकर आता है, या कुछ भी, जैसा जो भी है, कुछ ना कुछ वो गिफ्ट लेकर आता है। खाली हाथ नहीं आता है। खाली हाथ जो भी मेहमान आपके घर आए खाली हाथ, तो आप समझिए कि वो आपसे सिर्फ मतलब का लगाव रखता है, प्यार नहीं करता है। वो आपसे ईर्ष्या करता है, ध्यान रखिए। और वो इंसान कभी भी अपने जीवन में सुखी नहीं है, दुखी है। किसी भी मामले में हमेशा दुखी है, वो सुख नहीं प्राप्त कर सकता। तो आप कहीं भी जाएं तो कुछ न कुछ जो भी आप लेकर जा सकते हैं लेकर जाएं, खाली हाथ मत जाएं। ये आपकी सफलता की सीढ़ी है, ये आपके सुख का आधार है, ये आपकी अमीरी का प्रमाण है कि आप कहीं कुछ देना चाहते हैं, देते हैं। अपनी तरफ से कुछ न कुछ आप लोगों को देते हैं, देने की भावना रखते हैं, इरादा रखते हैं, देना चाहते हैं, दे रहे हैं। वो यूनिवर्स रूपी जमीन में बो दिया जाता है और मल्टीपल होकर, कंपाउंड होकर रिटर्न होता है आपके पास। यही है इस संसार का और आपके जीवन का सार। अगर आप अमीर, सफल, धनवान बनना चाहते हैं तो आपको इन नियमों पर चलना पड़ेगा, बार बार चलना पड़ेगा। इससे आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते। तो आप अब हर क्षण, हर बार यही करिए। आप जरा सोच कर देखिए कि क्या आपके पास इतना वक्त है कि हमारी ये 1 घंटे की वीडियो देखें, सुने, और जो हमारे द्वारा बताया जा रहा है वो सब कुछ आप कर पाएंगे? आपको सुनकर लग रहा होगा, अगर आप इतनी देर तक सुन रहे होंगे, इसे देख रहे होंगे, तो आपको ये लग रहा होगा कि ये तो बहुत अच्छा है, आप कर सकते हैं। क्या सचमुच में इसे आप कर पाएंगे? हाँ, अगर कहते हैं कि कर पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि जरूर करेंगे। असल में क्या है कि सुनना तो कठिन है। अगर आपने सुन लिया, ये कठिन काम कर लिया, तो उससे ज़्यादा कठिन काम है उसको अप्लाई करके, यानी कि एक्शन में लेना, उसको करना, उससे भी ज़्यादा कठिन है। और जिसने इसको कर लिया ना, यही तो कहते हैं मेहनत। तो वो फिर वो चीज़ें प्राप्त करेगा जो चीज़ें सामान्य लोग, साधारण लोग नहीं प्राप्त कर पाते हैं जीवन भर, और वो इनको करके असाधारण व्यक्तियों की श्रेणी में अपने नाम को लिखवा देगा। यही है सफलता और असफलता के बीच में अंतर।
इसके अलावा और कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, बस इतना ही अंतर है। सफलता असफलता के बीच इस्तेमाल करना और ना करना का ही मात्र अंतर होता है। अगर आपने नियम जाना, पढ़ा, सुना और उसको इस्तेमाल नहीं किया तो आपके जीवन में असफलता निश्चित है, और अगर आपने उसको इस्तेमाल किया शिद्दत से तो सफलता निश्चित है। इस्तेमाल करना और इस्तेमाल ना करना, ज्ञान का इस्तेमाल करना और ज्ञान का इस्तेमाल ना करना, बस इन्हीं दोनों के बीच में सफलता और असफलता आ जाती है। जब आप अपनी उपलब्धियों को गिनते हैं तब आप उस लक्ष्य को अपनी ओर, अपनी तरफ खींचते हैं और आप उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। और जैसे ही आप अपनी विफलताओं को, असफलताओं को, अपनी बार बार हीन भावनाओं को गिनते हैं तो आपके जीवन में आप खुद उस लक्ष्य से दूर हटते जाते हैं और वो लक्ष्य भी आपसे दूर हटता जाता है। और यहाँ तक कि आपको क्या लक्ष्य पाना है, आपने कौन सा लक्ष्य बनाया है, यह भी भूल जाते हैं, क्योंकि आपका ध्यान आपकी हीन भावना के ऊपर, कमियों के ऊपर, दुविधाओं और दुख दर्दों के ऊपर, चिंताओं और ईर्ष्या जलन के ऊपर चला जाता है। तो आपके जीवन का जो पर्पज है, लक्ष्य है, वो लक्ष्य क्या है वो ही भूल जाते हैं आप। ये एक सच्चाई है। वीर योद्धा, सफल योद्धा, महान योद्धा, महान इंसान, सफल इंसान बार बार अपनी उपलब्धियों को गिनते हैं और उसके लिए एहसानमंद होते हैं, कृतज्ञ होते हैं। बार बार उन सारी चीज़ों के लिए वो थैंक यू बोलते हैं और तमाम अन्य घटनाओं में दूसरे लोगों को क्षमा कर देते हैं। दूसरे लोगों को क्षमा कर देना, घटनाओं में घटी हुई बात को भुला देना, भूल जाना, इग्नोर कर देना और अपने पेशेंस को बढ़ा लेना, इंक्रीज कर लेना, सहन शक्ति को बढ़ा लेना, इंक्रीज कर लेना, ये सफल लोगों का काम होता है। वो लगातार कदम दर कदम, हर क्षण एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। वो सिर्फ आगे बढ़ने का काम करते हैं। उनको आगे बढ़ना है, उनको धन कमाना है ईमानदारी से, सच्चाई से। वे सभी की मदद करते हुए आगे बढ़ते हैं। हजारों तरीके की ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। समाज में कैसे दूसरे लोगों के साथ मिलना जुलना है, बात करना है, व्यवहार करना है, लेन देन करना है और आपस में कैसे नेटवर्क बढ़ाना है, बनाना है, इन सभी की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी आपको सफल होने के लिए। इसलिए लाइफ जर्नी में हर कदम पर होने वाली तमाम उपलब्धियों की गिनती करना जरूरी है।
आप जब सही चिंतन करेंगे, सही मंथन करेंगे, सही सोचेंगे, सही काम करेंगे, सही व्यवहार करेंगे, सही विचार करेंगे, तो निश्चित रूप से आप ऊपर उठेंगे, आगे बढ़ेंगे, सफल होंगे, बड़ा बनेंगे। आज का व्यवहार, आपका आज का व्यवहार आने वाले कल का परिणाम बनता है। जो भविष्य में आपको प्राप्त होता है वही परिणाम है। वो परिणाम जिसे आप पाना चाहते हैं, वो परिणाम जिसे आप पाकर खुश हो जाएंगे। अभी तक जो आपको मिला, क्या आप उन चीजों से खुश हो रहे हैं? क्या उनकी गिनती करके आप सुकून में हैं, शांति में हैं, आराम से हैं, प्रेम से हैं? आपके मन में किसी के लिए कोई ईर्ष्या है, नफरत है? अगर हाँ, तो आप सुख में नहीं रह पाएंगे, सुकून में नहीं रह पाएंगे, प्रेम से नहीं रह पाएंगे, निश्चिंत नहीं रह पाएंगे। आप विशेष रूप से किसी भी परिणाम को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि जो परिणाम प्राप्त हुए, जो अचीवमेंट्स प्राप्त हुई, जो आपने सफलताएं प्राप्त की, उन सारी चीजों के लिए आप हृदय से कृतज्ञ नहीं हो पा रहे हैं। सुख चैन आपको नहीं मिल पा रहा है, शांति आराम चैन नहीं मिल पा रहा, उन चीजों के प्रति आप हृदय से कृतज्ञ नहीं हो पा रहे हैं। यही आपकी असफलता का कारण है, यही आपकी दुख का कारण है, यही आपकी समस्या है, यही आपका दर्द है, यही कुढ़न है, यही परेशानी है, यही जलन है। आप दूसरों को ठग कर, दूसरों के साथ फ्रॉड करके, चीट करके, धोखा देकर, दूसरों का विश्वास तोड़ के खुश होने की कोशिश कर रहे हैं। वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आपके जीवन का जो अभिन्न अंग है पैसा, धन, उसको आप सही जगह पे यूज नहीं कर पाएंगे, इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। उसको बढ़ाने की जगह पे आप घटा देंगे। आपके पास आया हुआ धन आपको बर्बाद करेगा, जेल भेज देगा, अपमानित कर देगा, बीमार कर देगा, एक्सीडेंट करा देगा, अगर आपने दूसरों का दिल दुखाकर प्राप्त किया है। अगर आपने दूसरों की जिंदगी में कांटे बोए हैं तो आपकी जिंदगी कांटों से भर जाएगी। आप अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करना तो चाहते हैं, लेकिन पड़ोसी बुरा व्यवहार कर रहा है, वो अच्छा नहीं कर पा रहा है आपके साथ, ईर्ष्या कर रहा है आपके साथ, जलन कर रहा है आपके साथ, तो क्या होगा? सोचिए आप उसके साथ कैसे अच्छा व्यवहार कर पाएंगे। अगर आप संत प्रवृत्ति के हैं, स्पिरिचुअल इंसान हैं, आप सचमुच में बड़ी बड़ी उपलब्धियों को पाने की तमन्ना रखते हैं, हौसला रखते हैं, तो ऐसे लोगों को इग्नोर कर देंगे, उनको क्षमा कर देंगे, बिना उलझे, बिना लड़े, बिना बहस किए आगे बढ़ जाएंगे। अगर कोई आपसे बेवजह ही उलझ रहा है, ये उसकी प्रॉब्लम है, ये उसका दर्द है, इरिटेशन है, गुस्सा है, उलझन है, बेचैनी है, तनाव है, परेशानी है। वो अपने ही जीवन में तमाम तरीके से अपने ही घर में लड़ रहा है,
एक दूसरे को बुरा कह रहा है, इसलिए वो आपसे ईर्ष्या कर रहा है, इसलिए वो आपसे दुखी है, आपकी अच्छाई से उसको नफरत है, आपकी सच्चाई से उसको चिढ़न है, घुटन है, दर्द है। वो इंसान कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। झूठ बोलकर, फ्रॉड करके, हेरफेर करके, विश्वासघात करके, धोखा करके दूसरों से पैसा लूट सकता है, अपनी बड़ी प्रॉपर्टी बना सकता है, करोड़ों में जा सकता है, सारे ऐशो आराम की वस्तुएं खरीद सकता है और दूसरों को अपने आगे नीचा देख सकता है, खुद को ऊंचा बड़ा बनाने के दिखावे में रह सकता है, लेकिन आंतरिक सुकून उसको नहीं मिलेगी। और कुछ वक्त बाद जब चक्र घूमता है, समय का पहिया जब घूम रहा होता है, तो उस पहिए में वो पल आता है जिस पल में उसके लिए हजारों कांटे, दर्द, दुख, चिंताएं रखी हुई हैं। जब उसने कभी दूसरों के लिए कांटे बोए, दूसरों के साथ विश्वासघात किया, दूसरों से उलझकर लड़ाई झगड़े किए, दूसरों का लूटा, धोखा किया, ईर्ष्या किया, छल किया, बेईमानी की, दूसरों की अच्छाई बुराई मानकर व्यवहार किया, दर्द दिया, दुख दिया, वो सब कुछ उस समय चक्र में स्टोर हो गया है। और जैसे ही वो पॉइंट पर्दे पर सामने खुलता है, जैसे ही वो रील पर्दे पर आती है और उस रील के ऊपर जो प्रकाश डाला जाता है और उस प्रकाश के माध्यम से पर्दे के ऊपर जो चित्र उभरता है और उस चित्र में जो डायलॉग होती है, जो परिणाम होता है, वो उस इंसान के जीवन में आने लगता है। फिर वो चाहे कुछ भी कर ले, उसको उस परिणाम को भुगतना ही पड़ेगा। उससे वो अपने आप को बचा नहीं सकता, अलग नहीं कर सकता, दूर नहीं कर सकता, खुद को छुपा नहीं सकता, भाग कर कहीं जा नहीं सकता। पूरे ब्रह्मांड में उसको कहीं जगह नहीं मिलेगी और उस दर्द से, उस दुख से उसको तड़पना ही पड़ेगा। एक दिन वो सारा धन संपत्ति उसका नष्ट हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और तो और उसकी आने वाली पीढ़ियां भी बर्बाद हो जाएंगी, रोड पर आ जाएंगी। जितना भी उन्होंने ऐशो आराम किया है, जितना भी उन्होंने दूसरे का धन अपने ऊपर लुटाया है और दूसरों को छोटा, अपने आप को बड़ा मानने की गलतफहमी की है, जो दिखावा किया है, जो एसी, कूलर, पंखा, ऐशो आराम, गाड़ी, नौकर चाकर जो उन्होंने बनाया है, उन सभी का भुगतान करना पड़ेगा। एक दिन वो दूसरों के आगे भूख लगने पर रोटी की भीख मांगेंगे। वे वैसा करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इस समय चक्र को पहचानो और सिर्फ अच्छा करो, सिर्फ सहन करो, सिर्फ बर्दाश्त करो, सिर्फ इग्नोर करो, सिर्फ मौन रहो, सिर्फ चुप रहो अंदर और बाहर से, सिर्फ माफ करो, भूल जाओ, सिर्फ प्यार करो, नफरत का त्याग करो, सिर्फ मिलकर रहो, सिर्फ बड़ा बनो और इन उपलब्धियों को गिनते रहो, एहसानमंद मानते रहो। आज जो तुम्हारे पास है, कितना है, कितना है, कम है, ज्यादा है, अच्छा है, थोड़ा है, थोड़े लोग हैं, थोड़े दोस्ती है, थोड़े रिश्तेदार हैं, थोड़े से धन है या ज्यादा है, तुम सिर्फ और सिर्फ
उन वस्तुओं के लिए, उन उपलब्धियों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए, उन रिश्तेदारों के लिए, उस समय के लिए, उस काम के लिए, उस घर मकान के लिए, उस गाड़ी के लिए, उन सहयोगियों के लिए धन्यवाद करो, एहसानमंद हो जाओ और बार बार कृतज्ञ हो जाओ, बार बार एहसानमंद मानो, बार बार खुद को नियंत्रित रखो, खुद को अनुशासित रखो, खुद को बार बार नियम पर चलाओ, खुद को बार बार नियंत्रित रखो, अनुशासित रखो, कंट्रोल रखो, चुप रखो, मौन रखो, शांत रखो, खुद को बार बार अच्छा बनाओ, अच्छी तरह से चलो, खुद को बृहद स्तर पे, बड़े स्तर पे सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा बनो, बड़ा सोचो, बड़ा बनो। थैंक यू बोलो कि मैं अच्छा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं अमीर हूं, मैं दौलतमंद हूं, मैं सफल हूं, मैं महान हूं, मैं खुशहाल हूं। मुझे जो भी प्राप्त हुआ उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। बार बार इन सारी चीजों को बोलो। मेरे जीवन में जो परिणाम आ रहे हैं मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं। मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे जो भी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं मैं उनके लिए हृदय से कृतज्ञ हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और दूसरों को क्षमा करो, दूसरों की उपलब्धियों से खुश हो जाओ, दूसरों के यहाँ आई वस्तुओं को देखकर उन्हें बधाई दो, कंग्रेचुलेशन दो, धन्यवाद कहो, बड़ा बनो। यही बड़ी सोच है। जितना बड़ा सोच सकते हो उतना सोचो, जितना बड़ा बनने की कोशिश कर सकते हो बड़ा बनो, जितना अच्छा बनने की कोशिश करते हो अच्छा बनो, सच्चा ईमानदार बनो, अच्छा बनो, महान बनो। चुप रहो, कम बोलो, माफ करो और सबको अपना समझो, किसी को पराया मत समझो, सबको अपना समझो, अपने परिवार का सदस्य समझो, पूरे विश्व को अपने परिवार का सदस्य मानो, पूरे विश्व को परिवार मानो और परिवार का सदस्य, परिवार में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको अपना भाई बहन माता पिता पारिवारिक सदस्य मानो, फैमिली मेंबर्स। जैसे तुम अपनी कार को, अपनी बाइक को फैमिली मेंबर मानते हो, जैसे तुम अपने बच्चों को फैमिली मेंबर मानते हो, माता पिता भाई बहन को फैमिली मेंबर मानते हो, वैसे ही दुनिया के हर इंसान को, हर जानवर को, हर धर्म को, हर जाति को, हर समूह को, हर स्थान के व्यक्तियों को अपने परिवार का सदस्य मानो। इससे कम नहीं, इससे भी ज्यादा क्या मान सकते हो वो मानो और आगे बढ़ो, चलो, ऊपर उठो, बढ़ो। जो भी चुनौतियां आए उनका सामना करो। इन सभी में तुम्हें अद्भुत सीखने को मिलेगा, अद्भुत समझने को मिलेगा, अद्भुत सोचने को मिलेगा, अद्भुत प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, महानता मिलेगी, सफलता मिलेगी, खुशियां मिलेगी, आनंद मिलेगा। जो है उसके लिए नतमस्तक हो जाओ, कृतज्ञ हो जाओ, धन्यवाद करो। बोलो बार बार कि मेरा जीवन अच्छा है, मैं सुंदर हूं, मैं अच्छा हूं, महान हूं, मैं खुशनसीब हूं। बोलो इन बातों को बार बार कि मुझे जो प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद। बोलो इन बातों को बार बार, मेरे लिए सब कुछ अच्छा है, मेरे लिए सब कुछ अच्छा है, मेरे लिए सब कुछ अच्छा है, मेरे लिए सब कुछ अच्छा है। मैं बहुत ही सुलझा हुआ समझदार हूँ, मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ, महान हूँ, सफल हूँ, अच्छा हूँ, ईमानदार हूँ। अपनी पत्नी को, अपने पति को सब कुछ मानो, बहुत प्यार करो, सम्मान दो, बहुत ही सब कुछ मानो। बच्चों को, भाई बहन को, माता पिता को, रिश्तेदार को, परिवार को सम्मान दो, बहुत ही वैल्यू दो, उनको ऊंचा उठाओ, बड़ा बनाओ। सब कुछ अच्छा अच्छा कहो, अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा सुनो, अच्छा अच्छा समझो। इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में तुम्हारा बड़कपन है, इसी में तुम्हारी सफलता है, इसी में तुम्हारी अच्छाई है, सच्चाई है, इसी में तुम्हारी खुशनसीबी है। कोई तुम्हें कितना भी बुरा बनाए, मानने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम विश्व के कल्याण के लिए सोचो, विश्व के कल्याण के लिए बोलो, विश्व के कल्याण के लिए
मंथन करो, चिंतन करो, विश्व और अच्छा बने, सुंदर बने, सफल बने, खुशहाल बने, ऐसी प्रेयर प्रार्थना करो। ईश्वर की शरण में रहो, देवी देवताओं की कृपा मिल रही है ऐसा ही मान के चलो। अदृश्य शक्तियां तुम्हारी मदद कर रही हैं, इन्हें समझ कर चलो। देवी देवताओं की कृपा, ईश्वर की कृपा तुम्हें मिल रही है, इन सारी चीजों को स्वीकारो और प्राप्त हुए परिणामों के प्रति जिम्मेदार बनो। मेरे प्यारे साथियों, अपनी उपलब्धियों को हर दिन गिनो, बार बार गिनो। तुम्हें बड़ा बनने से इस संसार में कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में यह एक ऐसा नियम है कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जो चाहोगे वो मिलेगा। यही वो नियम है, इसी नियम के आधार पर चलना होगा तुम्हें। धन्यवाद।